we have. Yeah, just to assist your lordship, I am not adversarial, because we are dealing with a daughter and she is a daughter of each one of us. Therefore, my lord, I am taking it in that spirit. Please have a look at, my lord, this left hand side and the right hand side, my lord. Kindly go through it, my lord, with some, my lord, degree of attention. Your lordships, I have gone through, my lord. Death certificate, yeah. Yeah. उसमें कुछ हुआ था। तो फिलहाल आपको बता दें, रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस वक्त बंगाल सरकार ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने रख दी है। सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट को वहां सामने रख दिया है। संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार इस वक्त मौजूद है, लेकिन उससे पहले सुनिए कोर्ट में क्या चल रहा है। And the entry, UD entry, was at 2:55 at the police station. 2:55. That is 861. That's right. There's the second question, Your Lordships. जानकारी के साथ संजय, आपको अब ऑडियो मिल रहा है अंदर कोर्ट प्रोसीडिंग्स का? इसमें भी कोर्ट ने ये पूछा है कि कितने बजे पोस्टमार्टम हुआ, डेथ सर्टिफिकेट कितने बजे मिला। कपिल सिब्बल उसका जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1:45 पर डेथ सर्टिफिकेट मिला है और उसके बाद फिर पोस्टमार्टम की कार्रवाई होके और फिर एफआईआर दर्ज की गई है। अभी कोर्ट रिपोर्ट का आगे अध्ययन कर रही है, कोर्ट देख रही है। तीनों जजेस रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं और अभी अदालत में खामोशी है। तो फिलहाल देखिए, ये भी बता दें कि आज बंगाल सरकार की तरफ से भी रिपोर्ट इसमें कोर्ट के सामने रखी गई है, स्टेटस रिपोर्ट, क्योंकि सीबीआई लगातार जांच कर रही है। लेकिन यहाँ अभी तक कोई बहुत बड़ा खुलासा ऐसा सीबीआई की तरफ से नहीं हुआ। प्रोटेस्ट इसको लेकर भी हो रहा है और खासतौर पर टीएमसी की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि सीबीआई बताए कि अभी तक किया क्या है। एक आरोपी की केवल गिरफ्तारी हुई है, पूर्व प्रिंसिपल पर हालांकि ईडी का शिकंजा भी कस गया, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। नजर कोर्ट में है, आज कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कोर्ट में किस तरीके से दलीलें दी जा रही हैं, क्या कहा जा रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। ऋतिक भी हमारे साथ है, वो कोलकाता में प्रोटेस्ट की तस्वीरें भी हमको दिखा रहे हैं। संजय, अगर कोई अपडेट हो तो हाथ प्लीज ऊपर कीजिएगा, आपका एक बार फिर से रुक करेंगे। लेकिन इस बीच ऋतिक का जरा रुक कर लेते। ऋतिक, जरा दिखाई किस तरह ये प्रोटेस्ट हो रहा है, कितनी उम्मीद आज कोर्ट से लगाए बैठे हैं लोग? कल देर रात तक यहाँ पर प्रोटेस्ट चला। मैं जरा दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या मौजूदा मंजर है। मेरा कैमरा सहयोगी श्याम सुंदर आपको दिखा रहा है। हालांकि बहुत भीड़ है। ये वो मंच है जिसका निर्माण किया गया था 1 महीने पहले अभया का ये दर्दनाक जो हत्या हुई थी यहाँ पर, उसके बाद। और फिलहाल हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर तख्तगी लगाए जो डॉक्टर्स है, आम नागरिक है, यहाँ पर राह चलते जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल यहाँ पर एक प्रोजेक्टर्स के जरिए यहाँ पर जो है सीधा प्रसारण इसका किया जा रहा है कोर्ट प्रोसीडिंग्स का, क्योंकि आज का ये सुनवाई जो इस वक्त जो तमाम जो ये जो जस्टिस की जो पीठ है, जो इस अहम वक्त पर राज्य सरकार और सीबीआई द्वारा दी गई जो रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट, इसका अध्ययन कर रहे हैं, इसके जरिए इसके ऊपर भरोसा लोगों को इसलिए है क्योंकि इसके बाद संजय, कोई नई इन्फॉर्मेशन, कोई नया अपडेट? कोर्ट लगातार इस बारे में पूछ रहा है कि एफआईआर कब दर्ज हुई। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि 2:55 पर एफआईआर दर्ज हुई। डेथ सर्टिफिकेट 1:47 पर मिला और पीएम पे यानी दोपहर 1:47 पर मिला और 2:55 पीएम पर एफआईआर दर्ज की गई। इसमें अप्राकृतिक मौत के कारणों में कोर्ट ने कहा है कि हमें स्पष्टीकरण चाहिए। और इसके बाद कपिल सिब्बल ने कहा कि थाने में अप्राकृतिक मौत के मामले में 2:55 पीएम पर केस डायरी दर्ज की गई है। कोर्ट ने वही पूछा है कि इसके बीच डेथ सर्टिफिकेट मिलने और थाने की डायरी में डिटेल दर्ज होने में इतना समय क्यों लगा है। कपिल सिब्बल उन सारी चीजों पर जवाब दे रहे हैं।
ठीक है, लौटेंगे आपके पास। 11:39. ऋतिक I मंडल have the भी, copy. ऋतिक मंडल भी No, I जुड़े have हुए a हैं। copy too. If certified copy, we just given it to the court. ऋतिक का भी रुख करेंगे नेहा। नेहा, लेकिन यहाँ पर जिस तरह ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, संजय कुछ कह रहे हैं। संजय, बिल्कुल, अभी कपिल सिब्बल उन तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं, लेकिन कोर्ट फिर एक बार रिपोर्ट पढ़ने में पीठ अभी रिपोर्ट पढ़ रही है, तो ये अब आगे क्या सवाल आते हैं तो मैं हाथ करूंगा जैसे ही कुछ नई अपडेट आती है। और देखिए, कोर्ट ने यह भी पूछा कि अप्राकृतिक मौत का वक्त आखिरकार क्या लिखा गया, ये भी पूछा जा रहा है। एफआईआर को लेकर कोर्ट की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि पिछली बार भी याद है जब ये पूरी सुनवाई हुई थी तो बेहद सख्त टिप्पणी यहां कोर्ट की तरफ से की गई थी, खासतौर पर प्रशासन पर, क्योंकि वहां पर जिस तरह की लापरवाही देखी गई है, यह भी कहा गया 30 सालों में ऐसी लापरवाही वहां जज कह रहे थे उन्होंने नहीं देखी है। संजय, हाँ, जब कोर्ट ने पूछा कि डेथ सर्टिफिकेट अप्राकृतिक मौत का आपने मामला दर्ज किया, उस पर हमें स्पष्टीकरण चाहिए। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि डेथ सर्टिफिकेट हमें 1:47 पर मिला, जबकि घटना रात की है, और 1:47 PM, AM रहता तो समझ में आता, लेकिन PM पर। और कोर्ट ने यही कहा कि इतना समय क्यों लगा। इसके बाद थाने में अप्राकृतिक मौत के मामले में लगभग 1 घंटा बाद 2:55 पर केस डायरी दर्ज की गई। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 2:55 पर अगर केस डायरी दर्ज की गई तो रात 11:30 बजे FIR दर्ज की गई है। अदालत इस पर ध्यान दे, और इस पर अब अदालत कपिल सिब्बल से सवाल पूछ रही है। लेकिन अभी फिलहाल अदालत में शांति है, और उससे ये अंदाजा लग रहा है कि अदालत के सवालों के जवाब कपिल सिब्बल दे रहे हैं। और मुझे जो सुनाई पड़ रहा है उसमें यह कि सवालों को समय को लेकर कपिल सिब्बल ने कहा कि वो बहुत श्योर नहीं है। अब वो रिपोर्ट पढ़कर उसमें जवाब दे रहे हैं। संजय, क्या And the आप judicial ये magistrate arrives and बता conducts सकते it. He हैं comes कि, at 4:10, जो and then the पश्चिम बंगाल inquest is सरकार conducted की at रिपोर्ट 4:20 to है, 4:40. Inquest is videographed. And the it is videographed. Yes, and the same has been saved on a card which we can. Sybil, also, second question. When was the search and seizure actually carried out? Just 8:30 to 10:45. 8:30 to 10:45. Yes. The photographs had been taken before, Malaj. 8:30 in the morning or in the evening? Evening, Malaj. The body was found in the morning at 9:30. That's so right. it cannot be Photographs were before that. taken. Once the body was removed, Malaj, for post-mortem, then only, Malaj. And by whom? There is some relevance. Therefore, my lord, I would like my learned friend to ask. There is some relevance. Malaj, we have photographs from 12:45 PM onwards of everything that happened. We have the original with us. Now, during the course of the previous hearings, and therefore I think though the investigation is going on, we can share this because you've all said it openly, Yes, Malaj. that there is evidence that there is a CCTV footage to indicate what time the accused Yes. enters the seminar room and what time he's exiting the seminar room. Correct. Right? This is Yeah. shared with us. Now, obviously, therefore, there would be CCTV footage after 4:30 in the morning throughout the day. Yes, there Now, will be. has the CCTV footage in its entirety been handed over to the CBI? Yes. Yes, we have taken. Yes. We have taken. You have taken the have CCTV taken, yes. footage.
but we had to reconstruct the संजय, scene. जितनी भी प्रोसीडिंग्स हम सुन Because पा of रहे हैं the उसमें distance. कैटेगोरिकली कोर्ट से ये सवाल पूछे जा रहे हैं टाइमिंग को लेकर, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। कब बॉडी मिली, कब उसे वहां से ले जाया गया, कब पोस्टमार्टम हुआ, कब एफआईआर दर्ज हुई, इसको लेकर कोर्ट काफी सख्त है। शायद संजय तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। इस बीच आपको कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बारे में बता दें, वहां पर आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। एक बार मेरा नाम ले दिया कीजिए तो मुझे समझ में आ जाए कि आप टिप्पणी कर रही हैं उस पर या मेरे से सवाल का ठीक जवाब है। मांग संजय, आपसे सवाल था कैटेगोरिकली, ये मैंने पूछा था आपसे कि बार बार टाइमिंग को लेकर कोर्ट सवाल कर रहा है। खास तौर पर जो बेंच है वो कपिल सिब्बल से पूछ रही है कि उनके जी उनके हाँ, पास बिल्कुल। टाइमिंग को लेकर कोर्ट के मन में काफी कंफ्यूजन है। इसीलिए कोर्ट उनसे पश्चिम बंगाल सरकार से के मुंह से ये कहलवाना चाहता है कि आखिर कितने बजे क्या क्या चीजें हुई हैं। तो इस पर कोर्ट ने पूछा है कि जब आपको दोपहर को सारी चीजें पता चल गई, 9:30 बजे बॉडी मिल गई, तो आखिर एफआईआर दर्ज करने में रात के 11:30 क्यों बजे? और उस पर कपिल सिब्बल ये जवाब दे रहे हैं कि बॉडी वहां से उठाई गई, फिर उसके बाद एविडेंस जुटाए गए और वहां से सारी चीजें कलेक्ट की गई। इसके बाद बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई, पोस्टमार्टम में टाइम लगा, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की गई, फिर डीडी एंट्री होती है और डीडी एंट्री के बाद फिर ये सारी प्रक्रिया होते होते टाइम लग गया और उसके बाद हमने एफआईआर दर्ज करने में हमें 11:30 बजे का समय लगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे हमारे आपके गले से नहीं उतर रही ये बात, ये तर्क, वैसे ही लग रहा कि शायद कोर्ट के गले से भी नहीं उतर रहा है। बिल्कुल। और ये बार बार ये पूछा जा रहा है कि अननेचुरल डेथ केस कितने बजे रजिस्टर्ड हुआ, इस पर क्या जवाब? क्योंकि पिछली बार भी यही सवाल उठे थे। अब जाहिर तौर पर अपनी पूरी तैयारी के साथ कपिल सिब्बल पहुंचे होंगे। हाँ, 1:55 की बात तो ये स्वीकार कर रहे हैं कि दोपहर को अननेचुरल डेथ का डीडी एंट्री की गई, उसके बाद फिर पोस्टमार्टम किया गया। तो इन तमाम चीजों में समय बहुत ज्यादा है, 1-1 घंटे का वक्फा है और उसके बाद फिर जब पोस्टमार्टम हो जाता है उसके बाद फिर ये हत्या का मामला दर्ज किया जाता है। ये भी पूछा जा रहा है कि तलाशी और बरामदगी कब हुई? हाँ, कोर्ट ने यह भी पूछा है कि वहां से मौके से क्या क्या सामान मिला, उसकी बरामदगी कितने बजे दिखाई गई है और उसमें क्या क्या मिला है, उसके बारे में भी कोर्ट ने जानकारी मांगी है। तो यानी ये रिपोर्ट में जानकारी नहीं है, अब ये अगली बार जानकारी देनी होगी या अभी ही जानकारी दे रहे हैं कपिल सिब्बल? अभी ही जानकारी मांगी गई है और कुछ चीजों पर अदालत ने पूछा है जिस पर कपिल सिब्बल ने कहा है कि वो सरकार से इंस्ट्रक्शन लेकर बताएंगे। तो कोर्ट ने उनको मंजूरी दी है कि आप इंस्ट्रक्शन मंगाएं और फिर हमें बताएं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ।